शादी विवाह के समय होने वाले 7 फेरों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यह सप्तपदी या 7 परिक्रमा ही नहीं है, बल्कि कन्या के 7 वचन जो वर को निभाने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है। एक गाना भी है कि 7 फेरों के 7 वचन निभाना, लेकिन वचन कन्या के होते हैं और वर को निभाने होते हैं, और वह वर के भी 5 वचन होते हैं जिसे कन्या को निभाने होते हैं। भगवान राम और भगवान शंकर के विवाह में भी इन वचनों का पालन किया गया, जिसे आगे के जीवन में उन्होंने निभाया, और संसार में इनके प्रेम और रिश्तों की मिसाल दी जाती है। पति पत्नी के प्रेम के कुछ गुप्त रहस्यों को हम बाद में जानेंगे। अभी हम उन 7 और 5 वचनों को देखते हैं कि वो क्या हैं। सबसे पहले कन्या के 7 वचन हैं जब वह शादी के पहले वर को कहती है। उसमें पहला वचन है कि तीर्थ, व्रत, उद्यापन, यज्ञ, दान आदि सभी काम तुम मेरे साथ करोगे, तभी मैं तुम्हारे वामांग आऊंगी, अर्थात पत्नी बनना स्वीकार करूंगी। दूसरा वचन है, यदि तुम हविष्यान्न देकर, देवताओं और कव्य देकर पितरों की अर्थात देवताओं और पितरों की पूजा करोगे, तो मैं तुम्हारे वामांग आऊंगी। तीसरा वचन, यदि तुम परिवार की रक्षा और पशुओं का पालन करो, तो मैं तुम्हारे वामांग आऊंगी। चौथा वचन है, यदि तुम आय व्यय और धन को भरकर गृहस्थी को संभालो, तो मैं तुम्हारे वामांग आऊंगी। मतलब आप आय भी करें और उसका व्यय भी करें और धन धान्य से घर को भी भरें। ये चौथा वचन था। पांचवा वचन है, यदि तुम देवालय, बाग, कूप अर्थात सार्वजनिक उपयोग वाली चीज़ें, कुएं, तालाब, बावली इत्यादि का निर्माण कराओगे, तो मैं तुम्हारे वामांग आऊंगी। और छठा वचन है कि यदि तुम अपने शहर में अथवा किसी और शहर में जाकर वाणिज्य व्यवसाय आदि करो, तो मैं तुम्हारे वामांग आऊंगी। सातवां और लास्ट वचन कन्या का है कि यदि तुम किसी पराई स्त्री को स्पर्श न करो, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि पराई स्त्री को स्पर्श न करो, तो मैं तुम्हारे वामांग में आऊंगी। तो ये 7 वचन कन्या के हैं। इनको सुनकर वर स्वीकार करता है, साथ ही वह अपने भी 5 वचन बताता है। तो वर के 5 वचनों में पहला वचन है कि जब तक मैं घर में रहूं तब तक तुम क्रीड़ा, आमोद प्रमोद करो, शरीर में उपटन तेल लगाओ, श्रृंगार करो, सामाजिक उत्सव और देवताओं के दर्शन करो, हंसी मजाक करो, पराये घर जाओ। पर जब मैं घर पर ना रहूं, परदेश में रहूं, तो तुम इन सब बातों से परहेज करो, अर्थात इनसे मुंह मोड़ लो। दूसरा वचन, विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय, भाई बंधु और पांचवा ध्रुव तारा हम सब के साक्षी हैं। तीसरा वचन, हमारे चित्त के अनुरूप चित्त रखना और हमारे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में धारण करना, मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करना। चौथा वचन है, मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना और हमारे भाई बंधुओं के साथ आदर के साथ व्यवहार करना। पांचवा वचन है कि बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, अब तुम वामांगी बनो। लास्ट में कंक्लूजन है कि यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी, तो मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूँगा। बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इस प्रकार आपका पति दुनिया का सबसे अच्छा, सुंदर और प्रिय पति होगा अगर आप उसे प्रमाणित कर दें। इसका पूरा अधिकार आपका है। और आपकी पत्नी भी दुनिया की सबसे अच्छी, सुंदर और प्रिय पत्नी होगी अगर उसका पति उसे प्रमाणित कर दे। तो दिक्कत क्या है? आप एक दूसरे को सुंदर, प्रिय और अच्छा बना सकते हैं। इसमें अन्य किसी का कोई काम नहीं है और दूसरे का कोई अधिकार भी नहीं है। और चमत्कार की बात यह है कि हमारे संस्कृति में शादी होने के बाद उसे तोड़ने का कोई नियम नहीं है। उसमें निभाने
के हजारों नियम हैं और जिसे आप अपनाकर अपनी लाइफ को सुखमय बना सकते हैं, प्रेममय बना सकते हैं। तो आपकी लाइफ के लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।